तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, एम्प्रस की बातों को सुनने के बाद में जो जियाओ जिंग होता है वो भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर इसके कहने का क्या मतलब था, क्या इसने मुझे नोटिस कर लिया, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा। लेकिन अगर इसने सच में मुझे नोटिस जो है वो कर लिया है तो मेरे लिए अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होने वाली है। आखिर अब मैं कैसे सेफ जो है वो रह पाऊँगा। और अब जियाओ जिंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू एक बिल्डिंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हमें एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है जो कि जियाओ जिंग से बोलती है कि क्लासमेट जियाओ जिंग, में जो ऑक्स गिल्ड है उसकी 13 रैंक से हूँ, तो क्या आप मुझे वी चैट पर ऐड कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो भी आगे आते हुए बोलता है कि मैं आइस सोइल गिल्ड से हूँ, तो क्लासमेट जियाओ जिंग, क्या आप हमारी जो गिल्ड है उसे ज्वाइन करना चाहोगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक और लड़की जो होती है वो भी आगे आ जाती है और जियाओ सिंह से बोलती है कि हैंडसम बॉय, हमारी जो स्वॉर्ड गिल्ड है उसके अंदर काफ़ी सारी लड़कियां जो है वो मौजूद है, यहाँ तक कि जो हमारी लीडर है वो भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, तो क्या तुम हमारी गिल्ड को ज्वाइन करना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही जियाओ सिंह जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए उन लोगों से बोलता है कि आप सभी लोगों के ऑफ़र के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं पहले से ही एक गिल्ड को ज्वाइन कर चुका हूँ जिसके अंदर मैं एज ए ब्रीडर जो है वो काम करता हूँ। और अब इतना बोलकर जियाओ सिंह वहाँ से जाते हुए बोलता है कि सच में फेमस होने के बाद में काफ़ी ज़्यादा सर दर्द होता है। जो सुनकर यांगसू जो होता है वो जियाओ सिंह से बोलता है कि जियाओ सिंह, यहाँ पर एक चीज़ जो है वो मेरी समझ में नहीं आई। अगर इन सभी लोगों की गिल्ड की बात की जाए तो इनकी गिल्ड जो है वो नेशन के अंदर टॉप 50 के अंदर आती है, लेकिन उसके बाद भी तुमने इनके ऑफ़र को मना क्यों कर दिया। जो सुनते के साथ ही जियाओ सिंह जो होता है वो उसे बताता है कि जो स्काई डोम गिल्ड से कि नियान और उसकी आंट है वे दोनों ही मेरे साथ में बहुत ही अच्छे से बिहेव करती है, इसीलिए मैं उन लोगों को धोखा जो है वो नहीं देना चाहता। और अब कि नियान और उसकी आंट का नाम सुनते के साथ ही जो यांगशु होता है वो बहुत ही अजीब तरीके से जियाओ सिंह की तरफ देखने लगता है, जो देख कर जियाओ सिंह जो होता है वो उससे बोलता है कि आखिर तुम क्या उल्टा सीधा सोच रहे हो, वे लोग जो है मुझे अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो डीन होती है वो वाइन की जो बोतल होती है वो वहाँ पर लेकर आ जाती है और वहाँ पर आते हुए बोलती है कि चलो हम लोग जो है बच्चों साथ में ड्रिंक करते हैं अपनी जीतने की खुशी में। जो सुनकर जो चैन कियान होता है वो डीन को रोकते हुए उसे बोलता है कि डीन, क्या आप भूल चुकी हो कि स्कूल के जो रूल है उन्हें आपने पर्सनली लिखा था, जिसके अंदर की ये चीज़ साफ लिखी गई है कि कंपटीशन के दौरान कोई भी स्टूडेंट जो है वो ड्रिंक नहीं कर सकता। जो सुनते के साथ ही जो डीन होती है वो गुस्से में उसे बोलती है कि ये रूल तो सच में बहुत ही ज़्यादा गंदा है, ऐसा रूल जो है वो हमारे स्कूल के अंदर होना डिज़र्व नहीं करता। यहाँ से वापस लौटने के बाद में तुम डिसिप्लिन डिपार्टमेंट के अंदर जाकर जो ये रूल है उसे डिलीट करा देना। और अब डीन की इस बात को सुनकर जो बेचारा चैन कियान होता है वो भी हंसने लगता है। रास्ते हुए डीन से बोलता है कि ठीक है डीन, जैसा आप चाहे वैसा ही होगा, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो डीन होती है वो जियाओ सिंह के पास में आकर उसके कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए उसे बोलती है कि जियाओ सिंह, सच में तुम हमारे स्कूल के लिए एक ग्रेट हीरो हो जो कि चैंपियनशिप को जीते हो, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारे माइंड के अंदर कोई चीज़ है जो कि तुम्हारे ऊपर प्रेशर बना रही है। जो सुनकर जियाओ सिंह डीन से बोलता है कि क्या बात है डीन, आपने तो इस चीज़ को पकड़ लिया। जो सुनकर डीन जो होती है वो हंसते हुए उसे बोलती है कि हाँ बिल्कुल, मेरी आंखों से कुछ भी नहीं छुप सकता, तो चलो जल्दी से मुझे बताओ कि क्या चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है ताकि मैं तुम्हें रिलैक्स होने में तुम्हारी मदद कर सकूँ। जो सुनकर जो जियाओ सिंह होता है वो हंसते हुए जो डीन होती है उसे बोलता है कि डीन, अगर सच बताओ तो मैं आपके जो पैर है उन्हें देखना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही सभी लोग बहुत ही अजीब तरीके से जियाओ सिंह को देखने लगते हैं। और अब जो डीन होती है वो गुस्से में जो जियाओ सिंह होता है उसका कॉलर पकड़ लेती है और उससे बोलती है कि तुम जरा मेरे साथ में चलो। जो सुनते के साथ ही जियाओ सिंह भी घबराने लगता है और घबराते हुए जो चैन कियान होता है उससे बोलता है कि टीचर चैन कियान, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। जो सुनकर यांगशु जो होता है वह हंसते हुए जो जियाओ सिंह होता है उससे बोलता है कि बास्टर्ड, अब तुम देखते जाओ तुम्हारे साथ में अब क्या होता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही मोरोंग जिन जो होती है वो भी जियाओ सिंह को अंगूठा दिखाते हुए बोलती है कि तुम एक नंबर के परवेट हो। और उसके इतना बोलते ही अब हम देखते हैं कि जो डीन होती है वो जियाओ सिंह को लेकर कमरे के अंदर चली जाती है, जहाँ पर कि जियाओ सिंह खुद को बचाने के लिए चिल्ला रहा होता है। और अब हम रूम के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर कि डीन ने अपने कपड़े जो होते हैं वो चेंज कर लिए होते हैं और वो जियाओ सिंह के काफ़ी ज़्यादा करीब आते हुए उसे बोलती है कि बच्चे, सच में मानना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर तो कुछ ज़्यादा ही हिम्मत है। जो सुनकर जियाओ सिंह जो होता है वो घबराते हुए जो डीन होती है उससे बोलता है कि डीन, सच बताओ तो मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था, मैं तो बस थोड़ी सी मजाक करने की कोशिश कर रहा था, तो क्या आप इस चीज़ को बस एक मजाक समझकर बुला सकती हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो डीन होती है वो जियाओ सिंह की बात के ऊपर ध्यान ना देते हुए अचानक से जो अपने पैर होते हैं वे कपड़े हटाकर जियाओ सिंह को दिखाने लगती है।
और अब डीन के पैरों को देखने के बाद में तो जो जियाओ जिंग होता है उसका चेहरा भी लाल पड़ जाता है। तभी जो डीन होती है वो जियाओ जिंग से बोलती है कि बच्चे ये तुम्हारा रिवॉर्ड है, और अगर तुम जो ये सेमेस्टर है उसे ख़त्म होने से पहले ही 4 स्टार के एक बीस्ट मास्टर जो है वो बन जाते हो तो केवल तुम पैरों को देख ही नहीं पाओगे बल्कि कुछ और भी कर पाओगे। और अगर अगले 10 सालों में तुम 9 स्टार के बीस्ट मास्टर जो है वो बन जाते हो तो, और इससे पहले कि जो डीन है वो अपनी बात को कंप्लीट कर पाती है, हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की जो होती है वो आ जाती है। और वहाँ पर आते हुए वो लड़की जो होती है वो खांसते हुए उन दोनों से बोलती है कि आप दोनों को एक प्राइवेट रूम के अंदर इस तरह से फ्लर्टिंग जो है वो नहीं करनी चाहिए। और अब उस लड़की को वहाँ पर देखते के साथ ही डीन और जियाओ सिंह दोनों ही हैरान रह जाते हैं। और अब वो लड़की जो होती है वो जियाओ सिंह से बोलती है कि मिस्टर जियाओ सिंह जो ये और मेजेस्टी है उन्होंने मुझे ये रिक्वेस्ट जो है वो देकर यहाँ पर भेजा है कि जो एम्प्रेस है वो आपसे अपने पैलेस पर मिलना चाहती है। और उन्होंने ये चीज़ भी बोली है कि वे आपका ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं लेगी। तो क्या आपके पास में इतना टाइम है कि आप योर मेजेस्टी के पैलेस पर चलकर उनसे थोड़ी देर बात कर सके। जो सुनते के साथ ही जो डीन होता है वो उस लड़की से बोलता है कि क्या आपको लगता है कि मेरे पास में यहाँ पर कोई रास्ता है जिससे कि मैं मना जो है वो कर सकूँ, मैं आपके साथ में ही चलता हूँ। और इतना बोलकर जियाओ सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने सोचा ही था कि जल्दी ही यहाँ पर मुझे बुलाने के लिए कोई ना कोई आ जाएगा, और लो फाइनली ये लड़की यहाँ पर आ भी गई। और अब जियाओ सिंह के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ड्रैगन किंगडम का जो सेंट्रल इम्पेरियल पैलेस होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि वो लड़की जो होती है वो जियाओ सिंह को लेकर वहाँ पर आ चुकी होती है। और वहाँ पर आने के बाद में वो लड़की जो होती है वो जियाओ सिंह को बताती है कि मिस्टर जियाओ सिंह योर मेजेस्टी जो है वो अंदर आपका इंतज़ार कर रही है, तो आप मेरे साथ में अंदर हॉल के अंदर चलिए। जो सुनकर जियाओ सिंह जो होता है वो उस जगह को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपनी मन में सोचता है कि इस जगह को केवल गोल्डन होली किलिंग ही गार्ड जो है वो नहीं कर रहा, उससे अलग यहाँ पर एक और टेम बीस्ट जो है वो मौजूद है जिसका नाम कि गार्ड एट द गेट है, जो कि एक गोल्ड लेवल का बीस्ट है, जिसका मतलब कि ये साफ है कि यहाँ से बचकर भागने का मेरे पास में कोई भी चांस जो है वो नहीं है। और इतना सोचते के साथ ही अब जियाओ सिंह जो होता है वो उस पैलेस के अंदर आने लगता है। और हम देखते हैं कि जॉय और मेजेस्टी होती है वो सामने अपने सिंहासन पर बैठी होती है। और अब जियाओ सिंह को वहाँ पर देखने के बाद में जॉय और मेजेस्टी होती है वो जियाओ सिंह से बोलती है कि क्या तुम जानते हो कि मैंने आखिर तुम्हें अकेले को यहाँ पर क्यों बुलाया है। जो सुनते के साथ ही जियाओ सिंह जो होता है वो बहुत ही हम्बल तरीके से जो एम्प्रेस होती है उससे बोलता है कि और मेजेस्टी अगर सच बताऊँ तो मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि जॉय और मेजेस्टी है वही मुझे इस बारे में बताएगी। जो सुनते के साथ ही जो एम्प्रेस होती है वो जियाओ सिंह से बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम इस न्यूज़ के बारे में जानते ही होगे कि हमारे ड्रैगन किंगडम के अंदर एक मिस्टीरियस पर्सन जो था उसने यहाँ पर एक डेथ रो का जो प्रिजनर था उसे वो भगा कर ले गया, जिससे कि अभी ड्रैगन किंगडम की सभी फोर्स जो है वो ढूंढ रही है। और इस 3 दिनों के दौरान अगर तुम्हारी बात की जाए तो तुम भी जो फोर स्पिरिट सिटी है उसके अंदर नहीं थे। जो सुनते के साथ ही जियाओ सिंह जो होता है वो थोड़ा घबराते हुए जो एम्प्रेस होती है उससे बोलता है कि क्या इतना बड़ा इवेंट जो है वो हो गया है, सच बताओ तो मुझे इस बारे में नहीं पता था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि और मेजेस्टी ने आखिर मुझे ये बात बताने के लिए यहाँ पर क्यों बुलाया है। और इतना बोलकर अब जियाओ सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं हो रहा कि इसने मेरे बारे में इतनी सारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर ली है, लेकिन मैं तो घर पर भी नहीं गया था और ना ही अपनी सिस्टर को मैंने इस बारे में बताया। अगर ये लोग इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मेरे घर गए होंगे तो इन्हें सब कुछ जो है वो पता चल चुका होगा, तो अब आखिर में इस सिचुएशन जो है वो कैसे एक्सप्लेन करूँगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो एम्प्रेस होती है वो उससे बोलती है कि जो रणनीतिकार जी थे उन्होंने एक बार कहा था कि अगर कोई पर्सन जो है वो होल्ड बैक कर रहा है तो पक्का वो पर्सन अपनी स्ट्रेंथ और आइडेंटिटी जो है वो छुपा कर रखना चाहता है। जो सुनते के साथ ही जियाओ सिंह जो होता है वो अपने सर पर कुछ आने लगता है और सर को खुजाते हुए बोलता है कि अगर यहाँ पर मेरी तरफ से देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई रैंडम वॉरियर टीचर स्टूडेंट अगर होता है तो वो कभी भी कोई मिस्टीरियस पर्सन जो है वो नहीं हो सकता, क्योंकि इनके अंदर ज़्यादा पोटेंशियल नहीं होता। और अब जियाओ सिंह की इस बात को सुनते के साथ ही अचानक से जो एम्प्रेस होती है वो अपनी सीट से खड़ी हो जाती है और अपनी सीट से खड़े होते हुए सीधे जो जियाओ सिंह होता है उसकी तरफ आने लगती है और अगले ही पल वो जियाओ सिंह के पास से गुजर जाती है। और हम देखते हैं कि जो जियाओ सिंह होता है वो वहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रहा होता है, बल्कि वो बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा होता है। और तभी जो एम्प्रेस होती है वो जियाओ सिंह के पीछे आकर रुक जाती है और जियाओ सिंह की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि अगर मैं सही हूँ तो वो ब्लैक रोब वाला पर्सन कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। और अब एम्प्रेस की इस बात को सुनते के साथ ही जो जियाओ सिंह होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है।
और अब यहीं पर ही हमारा आज का जो एपिसोड है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।